इंशाअल्लाह। मैं वहीं पर अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा। ये सारे उसके चेलों से भी कहता हूं, तुम जुमलेबाजी कर रहे हो। और इस चैलेंज के बाद अब सोशल मीडिया में बरसात के मेंढक की तरह बहुत सारे आ गए, मौलाना का चैलेंज हमको भी एक्सेप्ट है, हमको भी एक्सेप्ट है। तुम क्या समझ रहे हो, गुडी गुडे का खेल खेलने जा रहे हैं हम? ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं? तारीख पढ़ लेना, पता चलेगा तुम्हें मुबाहिला कहते किसे हैं। अजीजान गिरामी वकार, आज दिल जल रहा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुकाबले में नहीं आएंगे। फिर भी मैं कहता हूं, ये 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल आने तक ये जितने चेले भोंक रहे हैं, इसमें एक रामपाल का एक शिष्य है, कोई शागिर्द आया है, वो कहता है मोहम्मद आखिरी नबी भी नहीं है सल्लल्लाहु। ऐ मुसलमानों, इसने खत्मे नबुव्वत पर भी डाका डाला। वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे, मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं। ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं, अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक न समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हारने के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी हैं और तकरीबन 100 उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान इज़ाम अभी इसी वक्त दिल्ली आने के लिए तैयार। मेरे अजीजों, ये कोई खेल की बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 तो मैं अपने लिस्ट में रखा हूं, हजारों की तादाद में यहां पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार। ऐ मुसलमानों, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये 30 अप्रैल और 17 रमजानुल मुबारक की तारीख मैंने ऐलान तो किया और ये बार बार इसको हल्के में लेकर मजाक उड़ाते। आज भी ये कहता है कुरान को गुंडों की किताब, कुरान कहता है वायरस है, कुरान को कहता है गंदी किताब। कहां मर गया तुम्हारा जमीर, कहां मर गया? मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे। मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है। समझ जाना, मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और यह मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि आप यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों, याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भौंकने से रोको। नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना, बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी। इसलिए कि ये नबी का गद्दार है, रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना, ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौमुल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहिला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है। इतना तो ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं,
ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों से, लो हम सब की जाने और मार डालो, हमारे नबी पर ना भोंको, इस्लाम के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इतनी गलीज बातें वो बक गया। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को छेड़ा आज तक? मुझसे सुना आपने कि हम गालियां दे रहे हैं उनके देवी देवताओं को? यह हमारी तहजीब है जो हमें इस्लाम सिखाता है, यह हमारे अखलाक है जो हमें इस्लाम सिखाता है। इसका जहर देख करके पता चलता है कि इसका कोई दीन और धर्म नहीं है। धर्म में रहने वाला ऐसी जहर नहीं उगलता। बहरहाल ये मेरी गुजारिश है मुसलमानों से, या तो फिर ये मुबाहले के लिए तैयार हो जाए, जो इसके लिए जहां जगह हो मेरे नाम से लेटर इश्यू करे, और हुकूमत, प्रशासन, मीडिया इसको हल्के में ना ले, इसको इजाजत दे दे। ये दिखाना चाहता है, ये साबित करना चाहता है इस्लाम को झूठा, कुरान को झूठा साबित करना, उसको साबित करने दे दिया जाए। अगर वो साबित किया, और अगर नहीं साबित कर सका, तो फिर याद रख लेना, सुबह कयामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा, सुबह कयामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा। अजीजान गिरामी वकार, ये मुबाहले की बात चलती रहेगी और मेरी ये चुनौती बरकरार रहेगी। वो कहता है मैदान छोड़ करके भाग रहा है, तू क्या समझता है कि तेरे जैसे पाखंडी हैं यहां पर? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अगरचे आल में ना हो, लेकिन हुसैनी किरदार हमने बचपन से सुना है। अरे हमारी माँ ने हमें गोद में हुसैन आजम के करबला की दास्तानें सुनाई। हम मात नहीं खा सकते, सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐ मुसलमानों, अपने जज्बों को बेदार रखो। कोई ये कहता है अगर कि ये जज्बात को भड़का रहे हैं, उससे सिर्फ ये कह देना जज्बात का नाम ही जिंदगी है। अब अगर नबी के नाम पर जज्बात नहीं बेदार हुए तो इससे बेहतर है कि तुम मर जाओ, सो जाओ। आप याद रख लेना, ये हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है, अपील है, तुम वैसे भी मारना चाहते हो ना, हम आ जाते हैं। बाहर घुट घुट करके मरने से बेहतर है कि हम नामे मुस्तफा पर निकल करके मौत को कबूल करने को हम तैयार हैं। यूं भी तो किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत का परचम बुलंद करके जाएंगे इंशाअल्लाह। सारी खानकाहें, सारे उलमा, सारे मदारी, सारी तहरीकें, सारी तंजीमें, सबसे मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूं, अब वक्त किसी के घर का नहीं, किसी की सज्जादगी का नहीं, किसी की प्रॉपर्टी का नहीं, बल्कि तुम्हारे जाने ईमान का सवाल आ चुका। तो देखा आपने कितना गंदा इंसान है ये नरसिंहानंद। जो ये देश के नेता लोग हैं, क्यों नहीं पकड़ के इसको जेल में डाल रहे हैं? क्योंकि उनके ही ये पैदा किए हुए कुछ कीड़े हैं, ताकि वो मासूम लोगों के जहन में नफ़रतें पैदा करके चंद वोट बटोर सकें। मुफ्ती साहब का इस बात पे इतना जज्बाती होना बहुत ही लाजमी था। नबी की शान में गुस्ताखी कोई भी करेगा तो मुसलमान तो बुरा मानेगा ही, उसको करारा जवाब देना ही बनता है। फिलहाल इस वीडियो को देख के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।